माननीय मंत्री जी, आपको जैसे बोर्ड के बारे में विषय में हमने समय समय पर बताते रहे हैं और आपका एक विशेष रुचि है कि आप ही का एक पहल था जिस पहल से हम लोग इस कार्यक्रम का एक रूपरेखा तैयार कर पाए। आपको बताते हुए ये बहुत खुशी की विषय है कि विगत 1962 से हम लोग काम करना शुरू किए हैं और बोर्ड ने जो एक अनोखा एक जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम द्वारा खाली हम पशु कल्याण के और जीव जंतु कल्याण के ऊपर ही काम नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा एक मूल विषय है कैसे जन जागरण को जागृत किया जाए पशुपालन के साथ साथ पशु प्रेम की तरफ। मैं एक आग्रह करना चाहूँगा। अभी कुछ ही दिन में वहाँ ने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ ने एक जापान में एक सभा की थी जिसका नाम ही था एनिमल वेलफेयर फॉर बेटर एनिमल प्रोडक्शन। तो ये पूरा दुनिया में एक विषय चल रहा है कि जो अभी आप देखेंगे कि पिछले जो कोविड हुआ था और कोविड के समय जो एक पैंडेमिक रूप में अपना सामने आया, तो ये विषय आया कि कोविड का जो विषाणु है उसका तार कहीं ना कहीं कोई बैट नहीं तो कोई जंगली पंछी से नहीं तो कोई पशु से जुड़ा हुआ है। हिसाब ये कहता है कि पिछले 100 साल में जितना बीमारी पैंडेमिक के रूप में आए हैं, चाहे वो सार्स हो, मार्स हो, प्लेग हो, कुछ भी हो, पिछले 100 साल का पूरा दुनिया भर में उसका तार कहीं ना कहीं किसी पशु के साथ जुड़ा हुआ है। और दुनिया में जितना किस्म की वायरस, बैक्टीरिया और फंगस है उसका मात्र 5% ही हमें अभी पता लगा है, बाकी 95% हमें पता ही नहीं लगा है। तो आप जो पता नहीं लगने वाला जो विषाणु है वो अगर एक्टिव हो गया तो ये जो युद्ध है मानव के साथ, मानवता के साथ, ये युद्ध में हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। उनका एक ही उपाय है, उपाय ये है कि हम जब पशुपालन करें, चाहे वो वन्य जंतु को सेंचुरी में रखना हो कि एक गाय को हमारा सांप पालन के लिए रखना हो, हमारा पद्धति ऐसा होना चाहिए कि जो एनिमल वेलफेयर को, जीव कल्याण को ध्यान में रखते हुए वो करें।